नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1400 मकानों पर चला बुलडोजर। खंडवा में प्रशासन ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे शक्कर तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई। प्रशासन ने इस इलाके में 35 साल से कब्जा जमाए हुए लगभग 2 एकड़ जमीन पर बनी 137 अवैध बस्तियों को जमींदोज करने का निर्णय लिया। प्रशासन के मुताबिक शक्कर तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण कर लोगों ने 200 घर दुकान खड़े कर लिए थे। 15 जून से किसान अधिकार यात्रा शुरू करेगी। किसान कांग्रेस हरदा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किसान कांग्रेस 15 जून से किसान अधिकार यात्रा शुरू करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग है। किसान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन बिश्नोई ने बताया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों से चौपाल लगाकर चर्चा करेंगे। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यात्रा के दौरान भाजपा सरकार के पिछले 11 वर्षों के किसान नीतियों पर चर्चा की जाएगी। जून, जुलाई एवं अगस्त का राशन एक मुश्त ले सकते शासकीय उचित मूल्य यानी कंट्रोल की दुकान से जुड़े उपभोक्ता 3 माह जून, जुलाई एवं अगस्त का राशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। राशन आहरण की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक शालू वर्मा ने बताया, जिले में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शेष हितग्राहियों की EKYC पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा 15 जून तक समय सीमा में वृद्धि की गई है। महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि को पद से हटाया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर की छवि सुधारने के लिए मंदिर समिति ने पुजारी प्रतिनिधि प्रशांत शर्मा बबलू गुरु को पद से हटा दिया है। साथ ही मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु को भी भविष्य में ऐसी घटना घटित होने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है। बबलू गुरु को अब मंदिर में आम श्रद्धालु की तरह प्रवेश मिलेगा और इससे पहले उन्हें प्रशासक कार्यालय को सूचना देना होगी। कांग्रेस नेता आरसी सहित 6 आरोपियों का निकला जुलूस। छिंदवाड़ा की चांद थाना पुलिस ने बुधवार रात वार्ड नंबर 10 में एक घर में दबिश देकर जुए की फड़ पर कार्रवाई की। पुलिस ने कांग्रेस नेता आरसी वैष्णव समेत 6 लोगों को ताश खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद सभी आरोपियों का नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया और तहसील न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा निकाले गए इस जुलूस का उद्देश्य आमजन को यह संदेश देना था कि कानून के लिए सभी बराबर हैं। 1 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी। गर्मी ने शहर में रोजाना 20 लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ा दी है। सामान्य दिनों में जो यूनिट 70 लाख होती है वह अब रोजाना 90 लाख को पार कर चुकी है। बढ़ी हुई खपत ने करीब 1 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति की सब्सिडी से बाहर कर दिया। गर्मी से राहत के लिए उपयोग किए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने इनकी खपत 150 यूनिट से ज्यादा कर दी। औसतन प्रतिमाह 3 लाख उपभोक्ता सब्सिडी लेते हैं, इस बार 2 लाख ही दायरे में है। इस महीने से शुरू होगा इंदौर मेट्रो का फेज 2। 31 मई से गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू गया है। अब स्टेशन 3 से शहीद पार्क 10.98 किलोमीटर के कॉरिडोर तक जल्द मेट्रो दौड़ाने की तैयारियों में MPMRCL जुट गया है। सभी स्टेशन से लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। अभी शहीद पार्क तक स्टेशन और कॉरिडोर का काम 60% तक हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले में 14 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सालवर के जरिए परीक्षा देकर आरक्षक बनने वाले अब तक 33 उम्मीदवारों का खुलासा हो चुका है। वहीं जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। अब तक इस मामले में 14 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं और 4 फरार आरोपितों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। खंडवा बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। खंडवा के शक्कर तालाब इलाके में गुरुवार तड़के 4 बजे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। 2 एकड़ शासकीय भूमि पर बसी 137 अवैध बस्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। कार्रवाई में 15 JCB, 2 पोकलैंड, 3 फायर टेंडर, 10 डंपर और 3 एम्बुलेंस के साथ करीब 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी और 10 मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात रहे। इसी कार्रवाई पर AMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। MP में कोरोना से तीसरी मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से इस साल तीसरी मौत हो गई है। इसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 डैशबोर्ड पर की गई है, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में कोरोना से एक और महिला की जान गई है। मृतक 52 वर्षीय महिला थीं, जिन्हें ब्रोंकियल अस्थमा था। उन्हें 25 साल पहले TB हो चुकी थी और वे मधुमेह से भी पीड़ित थीं।
आज को आएगी लाडली बहना योजना की किस्त। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया गया है कि लाडली बहना योजना की 25 किस्त 13 जून को सीएम मोहन यादव जबलपुर के बरगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि पहले हर महीने लाडली बहना योजना की राशि 10 तारीख तक लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, लेकिन अब 10 से 15 तारीख के बीच लाडली बहना योजना का पैसा खातों में ट्रांसफर किया जाता है। एमपी में 15 जून को मानसून की एंट्री के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 14 या 15 जून को हो सकती है। मौसम विभाग ने यह संकेत दिए हैं। वहीं 12-13 जून को प्रदेश में भीषण गर्मी रहेगी। गुरुवार को ग्वालियर, चंबल सागर संभाग के 12 जिलों में लू चलने की संभावना है। इनमें से 7 जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ऑरेंज अलर्ट है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 21 जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर रहा। इनमें पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पांडुर्ना, बैतूल, हरदा, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और धार शामिल हैं। बारिश के साथ सीहोर में 74 किलोमीटर, इंदौर हरदा में 52 किलोमीटर, भोपाल बड़वानी में 39 और बैतूल में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर से अधिक रही। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की सौगात दी है। भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट ऑफ स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024 से 25 के अंतर्गत 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल और शेष 4 हॉस्टल औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर अब 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में मिलेगा समोसा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब रेलवे स्टेशन की तर्ज पर 10 रुपए की चाय और 20 रुपए में समोसा मिलेगा। केंद्र सरकार नगरीय विमान मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को किफायती दाम पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एयरपोर्ट भोपाल पर उड़ान यात्री कैफे खोलने की मंजूरी दी थी। योजना के तहत हवाई टिकटों की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन एयरपोर्ट पर उपलब्ध खाने पीने की वस्तुओं की महंगी कीमतें यात्रियों के लिए अब भी एक चिंता का विषय बनी हुई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ही उड़ान कैफे की शुरुआत की गई है। उज्जैन में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप। मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बुधवार दोपहर मधुमक्खियों के हमले में एक निरीक्षक की मौत हो गई। वहीं 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शासकीय चरक अस्पताल में भर्ती किया गया है। उज्जैन में लव जिहाद महाकाल थाना क्षेत्र में रहने वाली हिंदू युवती को कुर्बान शाह ने अपना नाम रोहित बताकर लव जिहाद का शिकार बनाया और उससे शादी की और अलग अलग मकानों में रखा। इस दौरान उसकी 4 साल की पुत्री भी हो गई। कुछ दिन पूर्व युवती को मतांतरण के लिए धमकाया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। महाकाल पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। टीआई गगन बादल ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती फूल प्रसाद बेचने का काम करती है। बिजली आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिला एरियर और जोखिम भत्ता। देवास में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मियों ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर गुरुवार को अधीक्षण यंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश और वेतन वृद्धि के बावजूद फर्म ने एरियर का भुगतान नहीं किया है। उनका मूल वेतन 14,188 रुपए है। इसमें से हर महीने 1,237 रुपए की कटौती की जा रही है। कर्मचारियों को केवल 12,951 रुपए मिल रहे हैं। यह श्रम नियमों का उल्लंघन है। दमोह में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में 3 थाना प्रभारी, 1 चौकी प्रभारी, 2 एएसआई, 6 प्रधान आरक्षक और 16 आरक्षक शामिल हैं। जिले के प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार के अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किया गया। थाना प्रभारी तारादेही राजीव पुरोहित को चौकी सिंह रामपुर भेजा गया है। नोहटा थाना प्रभारी अरविंद सिंह ठाकुर को थाना तेजगढ़ और तेजगढ़ थाना प्रभारी अभिषेक पटेल को थाना नोहटा में तैनात किया गया है। चौकी प्रभारी सिंहरामपुर आलोक त्रिपुड़े को तारादेही थाना का प्रभारी बनाया गया है। इंदौर मेट्रो यात्री संख्या में आई गिरावट। इंदौर में 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर चल रही मेट्रो ट्रेन में अब यात्रियों की संख्या कम होने लगी है। पहले 20 से 25 हजार यात्री रोजाना सफर कर रहे थे। इस सोमवार 4,000 से कम यात्री रोजाना सफर कर रहे हैं। 22 यात्रियों ने सफर किया। मंगलवार को 3,350 ने यात्रा की तो बुधवार को यह संख्या 3,000 ही रह गई। मेट्रो प्रबंधन सूत्रों की माने तो यात्रियों की संख्या कम होने पर अब प्रबंधन हर आधे घंटे में ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। अभी हर 15 मिनट में चलाई जा रही है।
बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 छात्रवृत्ति। बीड़ी श्रमिक औषधालय दलपतपुर पहुंचे। सीएमओ नरेश तिवारी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए बीड़ी, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज और अयस्क खदान श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ने वाले पात्र छात्र छात्राओं को 1,000 से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। मानसून सीजन में 3 माह के लिए खुला रहेगा। प्रदेश में बिजली संबंधित कई शिकायतें रोजाना आ रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से नाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने दफ्तर में ही नया कॉल सेंटर शुरू कर दिया, जो मानसून के 3 महीनों तक काम करेगा। मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि उपभोक्ता पहले बिजली कंपनी के मुख्य कॉल सेंटर 1912 पर शिकायत दर्ज करें और उसका शिकायत नंबर नए कॉल सेंटर पर साझा करें। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरसिया तहसील के ग्राम दामखेड़ा में पदस्थ पटवारी अविनाश सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने यह रिश्वत सीमांकन के एवज में मांगी थी। स्कूल बसों के लिए 27 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी। मऊगंज जिला प्रशासन ने स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधकों और बस संचालकों को 27 बिंदुओं वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सभी स्कूल बसों का रंग पीला होना अनिवार्य है। बसों पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा होना चाहिए। किराए की बसों पर विद्यालय सेवा में लिखवाना जरूरी है। सुरक्षा उपकरणों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन अनिवार्य किए गए हैं। बस ड्राइवरों के लिए भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव जरूरी है। साथ ही उनका पुलिस और स्वास्थ्य सत्यापन भी आवश्यक है। भोपाल स्मार्ट सिटी के काम देखने निकले कलेक्टर। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह बुधवार को अचानक स्मार्ट सिटी के काम देखने निकल पड़े। उन्होंने तुलसी नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग देखी और पार्किंग समेत कई मुद्दों पर निर्देश दिए। साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई 4 से 5 मंजिल करने को कहा। पटवारी बोले, एमपी में 28 जगह अंबेडकर प्रतिमाओं पर विवाद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस लगातार वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ ने कहा, ग्वालियर में प्रतिमाएं प्रतीक है, उसके पीछे एक सोच है। हम प्रतिमा लगने के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि हमें उस सोच से लड़ना है। लगातार अंबेडकर को कोसने वाले, उनकी खिलाफत करने वाले लोगों से हम लड़ रहे हैं। श्योपुर में 60 बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान। जिले में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 60 कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बुधवार को आपदा प्रबंधन की बैठक ली। इसमें बताया गया कि 15 जून से जिला स्तरीय बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा। बारिश के सीजन में जल संसाधन विभाग चंबल, पार्वती सहित जिले की अन्य प्रमुख नदियों और बांधों के जलस्तर की जानकारी रोजाना देगा। होमगार्ड विभाग को एसडीआरएफ टीमों को सतर्क रखने और आवश्यक बचाव उपकरणों की मांग भेजने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में करोड़ों की जमीन अतिक्रमण मुक्त नगर निगम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस जमीन पर लोग अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे थे। निगम ने अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से निर्माण हटाने के लिए समय दिया गया था। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की गई। अंबेडकर मूर्ति विवाद में भीम आर्मी का प्रदर्शन। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की हाई कोर्ट में स्थापना को लेकर ग्वालियर में विवाद गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को फूलबाग मैदान में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने महापंचायत बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने संस्था के सदस्यों को ग्वालियर मुरैना बॉर्डर स्थित निरावली पॉइंट पर रोक दिया। यहां महापंचायत हुई, जिसमें पुलिस की रोकटोक के बाद भी दोपहर 2:30 बजे तक 3000 से अधिक सदस्य पहुंच गए। एमपी में सुअर घोड़ों से फैल रहा जापानी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस जेई, अब जानलेवा हो गया है और यह प्रदेश में सक्रिय है। जर्नल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज में प्रकाशित शोध रिपोर्ट के अनुसार यह खतरनाक वायरस मनुष्य और पशु में फैल रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि मच्छरों से फैलने वाला जेई एक गंभीर वायरल है। यह मस्तिष्क के साथ रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है। RT-PCR उन्नत तकनीक से 100 सुअरों व 99 घोड़ों के नमूनों की जाँच की गई।
सीएम का डबल टाइम पैसा ट्रांसफर प्लान मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को खुश करने के साथ ही सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार 13 जून को डबल टाइम पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इसके तहत सीएम लाडली बहना योजना के साथ ही सीएम संबल योजना की राशि भी खातों में भेजेंगे। एमपी के इस शहर में बनेगा सोलर गांव। एमपी के भोपाल जिले में एक सोलर गांव विकसित किया जाएगा। पूरे गांव की बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से ही पूरी की जाएगी। कलेक्टर ने इसके लिए जिला पंचायत समेत संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए लीड बैंक को फाइनेंस करने का कहा है। अगले 15 दिन में गांव का चयन कर यहां के लिए काम शुरू किया जाएगा। भोपाल में भी इस समय 32,000 से अधिक सोलर पैनल स्थापित है। ये 1.92 लाख किलोवाट के प्लांट है। रोजाना इनसे 7.68 लाख यूनिट बिजली बन रही है। एमपी में इन पुलिसकर्मियों की छंटनी शुरू। ऐसे पुलिसकर्मी जो 4 साल से एक ही थाने में पदस्थ हैं, उन्हें अब बदला जाएगा। ये पुलिसकर्मी उसी थाने में दोबारा पदोन्नत होकर ही लौटेंगे। इससे पहले उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बुधवार को प्रदेश पुलिस के लिए आदेश दिया है। इस फरमान से कई सालों से थानों में जमा पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। ग्वालियर में तो ऐसे पुलिसकर्मियों की बड़ी तादाद है जो सालों से एक ही थानों में जमे हैं। तबादला होने पर भी यह पुलिसकर्मी सिफारिश और जोड़-तोड़ कर दोबारा उसी थाने में लौटते रहे हैं जहां से बदले गए थे। लेकिन अब डीजीपी ने आदेश दिया तो एक थाने और सर्किल में जमा पुलिसकर्मियों की छंटनी शुरू होगी। इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज बनाने की तैयारी। शहर के भविष्य को देखते हुए MR9 से नौलखा चौराहे के बीच एलिवेटेड ब्रिज जरूरी है। वर्तमान में आईडीए यहां के चौराहों पर फ्लाईओवर ब्रिज की योजना बना रहा है, जिसे लेकर शहर के प्रबुद्धजन और इंजीनियरों की टीम ने रिपोर्ट बनाई है। इसमें खुलासा किया कि 2 ब्रिज के बीच में दूरियां काफी कम हैं, जो एक्सीडेंट जोन में तब्दील होगी। विकास ऐसा किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए सौगात हो, मुसीबत न बने। एमपी में ई नगर पालिका 2.0 योजना शुरू। नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए ई नगर पालिका 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया है। ई नगर पालिका 2.0 का राजस्व, उद्योग और पंजीयन विभाग के साथ एकीकरण किया गया है। इससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स का खाता भी बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों को भी जल्द ऑनलाइन अनुमतियां जारी होंगी। नागरिकों को भी घर बैठे नगरीय निकायों की सेवाएं मिलेंगी। उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अपडेट सामने आया है। अगले 6 दिनों में सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। यह दिक्कत पुलिस विभाग में आने वाली है। विभाग के ऐसे पुलिस कर्मियों को हटाया जा रहा है जो कि 4 से 5 साल से एक ही थाने में पदस्थ हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें थानों में कई सालों से तैनात आरक्षकों से लेकर उप निरीक्षकों तक को 16 जून तक हटाने और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। एमपी में किसान बनाएंगे बिजली। मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बीते 11 साल में 15 गुना प्रगति की है। सौर ऊर्जा में 48% और पवन ऊर्जा में 19% बढ़ोतरी हुई है। 9,300 मेगावाट से ज्यादा के नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को तो विश्व बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं। सरकार ने किसानों के हित में आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश का पहला मछली उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर हलाली में बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना में भोपाल के पास हलाली में बनने वाला मध्य प्रदेश का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर का उद्घाटन 13 जून को इंदौर से होगा। केंद्रीय मछुआ पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर बैठक में इसका उद्घाटन करेंगे। देश में पीएम मत्स्य संपदा योजना में इस तरह के 17 क्लस्टरों की पहचान केंद्रीय सरकार ने की है, जो उन क्षेत्रों की मत्स्य पालन की विशेषताओं के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इनलैंड स्टेट में फिशरीज से जुड़ी इस तरह की बैठक देश में पहली बार इंदौर में हो रही है। बैठक का उद्देश्य उन इनलैंड राज्यों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती हैं। इस बैठक में सिर्फ उन राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जो समुद्र से मत्स्य उत्पादन गतिविधियां नहीं करते हैं। ग्वालियर के निरावली हाईवे पॉइंट पर हुई महापंचायत। ग्वालियर चंबल संभाग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर जारी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और विभिन्न दलित संगठनों द्वारा अंबेडकर महापंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत पहले ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद महापंचायत का स्थान बदलकर दिल्ली से आने वाले हाईवे के निरावली पॉइंट पर रखा गया। इस महापंचायत में मध्य प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से भी प्रतिनिधि पहुंचे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।